नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प किताबों जैसे डेविड बाख की द ऑटोमेटिक मिलियनेयर और द लाटे फैक्टर से कुछ आसान लेकिन दमदार आइडियाज को समझने वाले हैं ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम का एक पक्का प्लान बनाया जा सके। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अमीर तो बस वही बन सकते हैं जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन क्या ये वाकई सच है या फिर कहानी कुछ और है? चलिए, इसे समझने के लिए एक असली कहानी देखते हैं। ये कहानी है मैकिंटायर परिवार की, एक बिल्कुल आम कपल जिनकी इनकम भी बहुत मामूली थी। यकीन करना मुश्किल है, पर 50 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उनकी नेटवर्थ थी $2 मिलियन। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कोई कितना कमाता है ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि वो अपने पैसों को मैनेज कैसे करता है। तो चलिए अब इस पूरे रोड मैप को समझते हैं और देखते हैं कि ये किसी के लिए भी कैसे मुमकिन हो सकता है। इसका जो मूल आइडिया है वो ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाना बिल्कुल मुमकिन है, तब भी जब कोई आर्थिक रूप से फंसा हुआ महसूस कर रहा हो। ठीक वैसे ही जैसे हमारी किताबों की एक किरदार जोई, जो फोटोग्राफर तो बनना चाहती थी पर अपने फाइनेंसेस की वजह से खुद को बंधा हुआ पाती थी। जोई की जिंदगी में बदलाव तब आया जब उसे लाटे फैक्टर नाम के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला। ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि हमारे रोज-रोज के छोटे-छोटे खर्चे असल में कितने महंगे पड़ते हैं। सोचकर देखिए, रोज की एक कॉफी या किसी स्नैक पर सिर्फ 150 रुपए खर्च करना। सुनने में ये बहुत छोटी रकम लगती है ना? लेकिन यही छोटी सी आदत साल भर में 50,000 रुपए से भी ज्यादा का खर्च बन जाती है। अब असली खेल तो यहां से शुरू होता है। सोचिए, अगर इस पैसे को खर्च करने के बजाय कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट की ताकत से रोज के वही 150 रुपए 20 साल में लगभग 30 लाख रुपए बन सकते हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है ये दिखाने के लिए कि छोटे छोटे खर्चों की असल कीमत क्या होती है। तो लॉटे फैक्टर का सीधा सा मतलब है उन छोटे छोटे मामूली से दिखने वाले खर्चों को पहचानना जो धीरे धीरे लंबे समय में हमारी दौलत को कम करते जाते हैं। चलिए अब आते हैं पहले और सबसे जरूरी नियम पर। ये एक ऐसी आदत है जो पैसों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सैलरी आती है, पहले सारे बिल और खर्चे चुकाते हैं और फिर अगर कुछ बच गया तो उसे सेव करते हैं। लेकिन अमीर लोगों की सोच अलग होती है। वो सैलरी आते ही सबसे पहले बचत और निवेश करते हैं, जैसे अपनी इनकम का 10%, और फिर जो पैसा बचता है उससे अपने खर्चे चलाते हैं। अब पहले खुद को भुगतान करना सुनने में अच्छा लगता है, पर इसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए। यहीं पर हमारा दूसरा नियम काम आता है जो इस मुश्किल को ही खत्म कर देता है। इसका सीक्रेट है एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां बचत और निवेश अपने आप हो जाएं। बिल्कुल वैसे ही जैसे महीने की एक तय तारीख को नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कट जाता है। सैलरी अकाउंट्स में आई और उसका एक हिस्सा अपने आप इन्वेस्ट हो गया, इससे पहले कि वो कहीं और खर्च हो पाता। तो अब तक हमने आदतें बनाने और उन्हें ऑटोमेटिक करने की बात की, पर सवाल यह है कि ये आदतें इतनी पावरफुल क्यों हैं, खासकर तब जब इन्हें जल्दी शुरू किया जाए। इस चार्ट को देखिए, यहाँ दो लोग हैं, दोनों हर महीने बराबर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ने 10 साल पहले शुरू किया और नतीजा कंपाउंडिंग की वजह से उनकी फाइनल वेल्थ में जमीन आसमान का फर्क है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी है? असल में ये सब कुछ इन 5 आसान लेकिन बहुत असरदार सिद्धांतों पर टिका है कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा कमाई की नहीं बल्कि सही आदतों की जरूरत है। छोटे खर्चे बहुत मायने रखते हैं। हमेशा खर्च करने से पहले बचाएं। इस प्रोसेस को ऑटोमेटिक बनाएं और सबसे जरूरी याद रखें कि समय ही सबसे कीमती चीज है। अगर इन सभी किताबों के मूल संदेश को एक लाइन में कहना हो तो वो यही है: छोटी शुरुआत, लंबे समय तक और लगातार, यही अमीरी का रास्ता है। और आखिर में एक सवाल, वो कौन सा छोटा रोजमर्रा का खर्च है जो किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर की चाबी बन सकता है? अपना लाटे फैक्टर क्या है?